बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशोराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल बाजार जैसे भटूरा चना की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भटूरे फूले फूले से कैसे बनेंगे और मसालेदार चने कैसे तैयार होंगे, इंशाल्लाह सारे ही जायके आज हम घर में डेवलप करेंगे। यानी कि भटूरे खाने के लिए अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। पूरा मैं आपको प्रोसेस गाइड करूंगी, आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से भटूरे के लिए हम डो लगा लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप ले लिया है मैदा, जिसको हमने छान लिया है, और इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप गेहूं का आटा यानी कि गंदम का आटा, और आधा कप सूजी शामिल कर देंगे। सूजी शामिल करने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी रहेंगे और फ्लफ़ी भी रहेंगे। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी चीनी और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने से इनके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, और नमक हम फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं। और थोड़ी सी हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है, ताकि ये थोड़े फूले फूले से रहें। और 2 चम्मच इसके अंदर दही शामिल कर देंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम भटूरे तैयार होंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी अभी हमने 1 कप लिया है, जितना पानी यूज़ होगा हमने अपने हिसाब से यूज़ कर लेना है। बस उतना ही पानी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त डो बना पाएँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि डो थोड़ी नरम होती जा रही है, तो आप थोड़ा सा मैदा शामिल करके इसको बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में ले आइएगा। तो जैसे ही हमने सारा आटा थोड़ा सा डो लगा के गूंदा है, इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इस स्टेज पे आके। और यहाँ पे आके कुकिंग ऑयल शामिल करने से आटा हमारे हाथों पे चिपकेगा भी नहीं, और साथ ही साथ ये हम आसानी से गूंद पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा मुलायम भी गूंदा जाएगा, यानी कि गूंदने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही डो तैयार होगी, इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल स्प्रेड करके इसको अच्छे तरीके से फैला के गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटा के लिए, ताकि ये डो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब तक ये सेट होती है, हम फटाफट से मसाले वाले चने तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 टीस्पून ले लिया है साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 चुटकी अजवाइन ले ली है, 1 टुकड़ा हमने जावित्री का ले लिया है, और 4 अदद लौंग है, 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं। इन सारे साबुत मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि चने के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। जैसे ही अच्छी सी खुशबू निकलना शुरू हो जाए, मीडियम फ्लेम पे हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, और इसको कूट के रख लेंगे, ताकि हम आगे चल के इसको यूज़ कर पाएँ। और उसी पैन को यूज़ करते हुए इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 1 चुटकी अजवाइन दोबारा से यहाँ भी शामिल कर देंगे, 1 तेज़पात शामिल कर देंगे। और जैसे ही मसाले फ्राई होंगे, इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और जैसे ही प्याज हल्का सा फ्राई होगा, गोल्डन कलर में आएगा, इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक, जो कि हमने फ्रेश कूटा हुआ है। लहसुन अदरक डालने के बाद भी आपने तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है, जिससे कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर, जिसकी हमने पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड की है। टमाटर जैसे ही मिक्स होंगे, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सूखी मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 चुटकी इसके अंदर हमने शामिल कर दी है हल्दी, और इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे। और ये जो हमने मसाला आपके सामने ड्राई रोस्ट करके रखा था ना, इसको हमने कूट लिया है, ज़्यादा हमने पाउडर फॉर्म में नहीं इसको पीसा है। तो 1 टेबलस्पून के करीब अभी शामिल कर देंगे, बाकी हम आगे चल के यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद 1 से 2 हमने हरी मिर्चें इसके अंदर काट के शामिल कर दी हैं। आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ दिया है। नींबू की जगह पे आप इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खटाई के लिए हमें ये ज़रूर डालना है, जिससे कि इन चनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा कमाल का आ जाएगा। और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए। और जैसे ही ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर हमने थोड़े से उबले हुए चने शामिल कर देने हैं, और उबले हुए चने का थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, और इन चनों को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इस तरह मैश करने से क्या होगा कि चने हमारे थिक हो जाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसे हो जाएंगे, और बिल्कुल भी पतले से नहीं रहेंगे। तो इसकी ग्रेवी के लिए ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है। मैश किए हुए चने भी हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करने हैं। उसके बाद हमने उबले हुए चने इसके अंदर शामिल करने के बाद इनको भी भून लेना है, और 1 टीस्पून पत्ती हम या तो किसी कपड़े में डाल देंगे, या इस तरह की जाली में डाल के इसको भी रख देंगे चने के अंदर, और 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। पत्ती रखने का मकसद ये है कि बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर और लुक आएगी इन चनों के अंदर।
और बस अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। और जब तक ये हमारे चने तैयार होते हैं, दूसरी जानिब जो हमने डो रखी थी उसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए रेस्ट पे रखा था ना, ये सेट हो चुकी है। इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। जितने बड़े या छोटे आपको पेड़े बनाने हों आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस डो से तकरीबन 12 से 13 भटूरे आपके आसानी से बन पाएंगे। एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर हम सारे पेड़े बना कर रखते जाएंगे। तो है ना, ये बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सारे ही प्रोसेस को आपने इसी तरह ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह बाज़ार से किसी तरह भी कम नहीं बनने वाले ये भटूरे, आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो जैसे ही हमने इनके पेड़े बनाए हैं, इनको थोड़ा सा प्रेस करके दोबारा से हमने रेस्ट पे रखा है। 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक दिया था इसको, और 10 मिनट के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। ये स्टेप इसलिए करना ज़रूरी है ताकि ये डो और अच्छे तरीके से सेट हो जाए, और जब हम इसको बेलें ना तो ये आसानी से बेल पाएँ। तो बस एक रोटी हमने बेल ली है, इसको हाथों से थोड़ा सा छटकेंगे ताकि इसके ऊपर जितना भी मैदा है ना, खुश्क वाला मैदा, वो सारा छटक जाए, और उसको हम शामिल कर देंगे तेज़ गर्म ऑयल के अंदर। याद रहे बस इस स्टेप को भी आपने जहन में रखना है कि जब आप भटूरे इसके अंदर शामिल करें तो ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए। और बस इसको हम हिलाते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करते जाएंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल हमने स्प्रेड किया है ताकि भटूरा अच्छे तरीके से फूलने लग पड़े। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा इसको हम निकाल लेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पेड़ा बेल कर भी रोटी की शक्ल बनाकर उसको हम डाल देंगे गर्म तेज़ ऑयल में। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बस हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो आम रोटी होती है ना, उस तरह का हम इसको बेलते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, और इसी तरह हम सारे भटूरे तैयार कर लेंगे। और दूसरी जानिब चने को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। इसकी ग्रेवी खुश्क हो चुकी है। इसके अंदर 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे, और गर्मा गर्म भटूरों के साथ इसको सर्व करेंगे। तो बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।